आप तमाम नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो आपका एंट्रेंस पेपर हुआ था उसके हवाले से कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए जिसको हम आज हल करेंगे। और ये अभी तक टोटल हमने जो प्रीवियस का सॉल्व कर दिए हैं वो टोटल हो गया है कौन कौन सा हमारा उर्दू का पूरा हो गया है और प्लस SST का हो चुका है। ठीक है, तो अगर इन्हें आप नहीं देखें तो इन्हें देख लीजिए, ये पूरा सॉल्व किया जा चुका है दोनों। और जनरल के जो क्वेश्चंस है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वल है। तो 50 जो कंसर्न सब्जेक्ट होते हैं आपके स्पेशल ऑनर्स से होते हैं वो भी सॉल्व किया जा चुका है 2 सब्जेक्ट का। अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस उन बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी दुश्वारी होती है कि उर्दू में जो क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको काफ़ी दुश्वारी होती है समझने में कि वो टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, उसके जो इस्तिलाहात होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि जो मानो में जो एग्ज़ाम होगा आपका बायोलॉजिकल साइंस का उसके टर्म्स कैसे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा कि ये आपको मॉडल पेपर कह सकते हैं इसे, कि आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे ले रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है, सॉल्व करना आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। इस बेस पे अगर चलेंगे आपकी तो तैयारी अच्छी होगी और आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। 51 नंबर देखते हैं। 20 अगस्त यौम, ठीक है, डैश डैश के तौर पर मनाया जाता है। तो 20 अगस्त का मतलब भी कहा जा रहा है कि 20 अगस्त को किस दिन किस चीज़ के नाम से जाना जाता है या कौन सा सेलिब्रेशन होता है इस दिन। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिया रहा है, यौम साइंस है, यौम माहौलियात है, यौम तजदीद तवानाई है, आलूदगी। तो क्या है 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा यौम मनाया जाता है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी, जो यहाँ पे ये 2004 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यौम तजदीद तवानाई जो कह सकते हैं कि एनर्जी रिसाइकल जो होता है एक तरह का, उससे ये इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ है। क्योंकि इन्वायरमेंट को हम अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को हम अच्छा तभी बना सकते हैं कि अगर एक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिर उसको रिसाइकल करके फिर दोबारा इस्तेमाल करें, यानी उसको जहाँ तक हो सके यूटिलाइज़ करें और फर्दर चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। तो इन्वायरमेंट को हम क्लीन प्योरीफाइड बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, अनपॉल्यूटेड बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो ये अभी 2004 से आपका स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में कहा जा रहा है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से पानी की तबखीर होती है। ठीक है, देखिए थोड़ा मसला है यहाँ पे, आप सारे क्वेश्चन समझते हैं। अगर हम इसको फिर आसानी से डिफ़ाइन कर दें कि बढ़ते हुए हरारत की वजह से पानी की तबखीर, ठीक है, डैश यहाँ पे, तो अगर ट्रांसलेट करें विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर द इवापोरेशन, उसके बाद डैश डैश डैश, घटता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्या है, तो आप इस तरह बता देंगे। लेकिन यहाँ आपको समझते हुए चलना है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लेवल जो है, बढ़ते हुए टेम्परेचर लेवल की वजह से क्या होता है, पानी की तबखीर जो है इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेट होना। जिस तरह धूप होती है, धूप होने के बाद अगर पानी किसी गड्ढे में जमा हो या किसी बर्तन में हो, उस पर डायरेक्टली आपके सनरेज पड़ रही है और टेम्परेचर वाला सनरेज है, तो वो आपका पानी जो है तबखीर हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट मीन्स वो आपका भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि तबखीर जो होता है पानी वो क्या होता है, पानी का तबखीर होना धीमे धीमे होता है या रुक जाता है एकदम तक कि तबखीर होता ही नहीं, इवापोरेट होता ही नहीं है, या फिर तेज़ी से हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 52 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो बिल्कुल यहाँ पे है, तेज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब दर्जे हरारत ज़्यादा होगा तो तबखीर भी ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारे यहाँ 30 से 35 डिग्री है तो वो जो इवापोरेशन होगा वो उतना फास्ट नहीं होगा इन कंपेरिजन की जहाँ कहीं 45 है। सपोज दैट कि आप अगर धूप में खड़े हैं, कहीं अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है और कहीं 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको धूप कम लगी इन कंपेरिजन उस पर्सन के जो कि 45 डिग्री में स्टैंड है, खड़ा है। तो यही बात है कि जितना आपका टेम्परेचर होगा उतना ही आपका तबखीर जो इवापोरेशन बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल जो तेज़ वाला है, सी बिल्कुल सी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं आप लोग के लिए, जो आपका साइंस स्ट्रीम से आए हैं उनके लिए भी आसान से मसला खड़ा हो जाता है कि ये तो मतलब कोई सा भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो दिमाग लगा कर आंसर कर सकता है, लेकिन एक टर्म अगर नहीं समझेंगे आपकी दर्जे हरारत क्या होता है, तबखीर क्या होता है, तो फंस जाएंगे। लेकिन समझ गए तो आई होप कि आप आंसर इसका आसानी से कर देंगे इंशाल्लाह। 53 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 20 अगस्त,
14 मई या 5 जनवरी। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? कब मनाया जाता है? तो वाटर डेज कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके आज करीब करीब मिलेंगे, एक तरह का जीके का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन है। तो मालूम में जीके के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखते हो चलना देख रहे हैं, इसमें भी जितना आपको है सब करीब करीब जीके से रिलेट करते हुए मिल रहा है। तो आलमी यौम आप कब मनाया जाता है? आपका ये जो मनाया जाएगा 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका 1 जो है 22 मार्च यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वायरस, ठीक है, जो फंगी पर हमला करता है, वायरस जो फंगी पर हमला करता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, फंगी एक तरह का इन्फेक्शन होता है, जिस तरह समझ लीजिए ईचिंग होता है, हमारे बॉडी में ईचिंग होता है, वो भी एक तरह का फंगी अटैक होता है, ठीक है। तो वो जहाँ कहीं फंगी होगा वहाँ पे वायरस अटैक करता है, तो उस पर हमला करती है, तो उसे मतलब किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियोफेज के नाम से, माइकोफेज के नाम से, साइनोफेज के नाम से, मोज़ाइक के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर जो होगा, जो वायरस फंगी पर हमला करता है उसे हम माइकोफेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। बैक्टीरिया के खुलिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है क्या कहलाता है? बैक्टीरिया के खुलिया, बैक्टीरिया मान लीजिए एक तरह का कह लीजिए कि एक बैक्टीरिया कीटाणु है, ठीक है। उसमें जो खुलिया को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका, इसे आप लिख सकते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है। तो खुलिया उर्दू में बोलते हैं और कोशिका हिंदी में बोलते हैं, सेल आपका इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के खुलिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है क्या कहते हैं उसे? जो खुलिया में आपका जो कोशिका में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं क्लोस्ट्रीडियम, mRNA, न्यूक्लियोटाइड्स, प्लाज्मिड। किस नाम से उसे हम जानते हैं? 55 का जो होगा प्लाज्मिड, जो प्लाज्मा होता है ना, वो प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। 56 में कहा जा रहा है कि फंगी में एक मखसूस किस्म की तग़ज़िया यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाती है? फंगी जो होता है उसके अंदर एक तरह का यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की एक यूनिक किस्म होती है उसके अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? कि जो फंगी है उसके अंदर एक ग़िज़ा की अच्छी किस्म होती है, डाइट कह सकते हैं उसे, न्यूट्रिशन हो कह सकते हैं, एनर्जी एक तरह की होती है, तो उसे किस नाम से हम जानते हैं? होलोज़ोइक के नाम से, जियोनोसाइटिक के नाम से, ओस्मोफिलिक के नाम से, या हॉस्टोरिया के नाम से। किस नाम से हम जानते हैं? 56 का सही जवाब क्या होगा? 56 का सही जवाब जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओस्मोफिलिक जो है ये बिल्कुल फंगी में एक मखसूस किस्म की ग़िज़ा है और इसको हम जो यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं उस नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। 57 में कहा जा रहा है लाइकेन के थैलिस में जो अल्गी अज्जा होते हैं कहलाता है। अल्गी अज्जा कहते हैं, अलगे होता है ना, अलगे जिस तरह बोलते हैं अलगे, ठीक है, अलगे। ये अलगे कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कंपोनेंट अगर आपका देगा तो कंपोनेंट को कहते हैं अज्जा, जुज़, पार्ट, ठीक है, या तो अनासिर देगा। अगर कंपोनेंट पूछना होगा उसके पार्ट्स को पूछना होगा तो या तो जुज़ देगा या अज्जा प्लूरल फॉर्म में देगा, या अनासिर देगा, या उन्सुर देगा सिंगुलर फॉर्म में। जिस फॉर्म में उसको पूछना होगा वो देगा। तो ये याद रखिए कि कंपोनेंट हो, पार्ट्स हो तो अनासिर करके देगा या अज्जा करके देगा। तो 57 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? 57 का सही जवाब अगर देखते हैं पाइकोबायंट जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइकोबायंट ये 57 का सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। अगर किस अलजी से हासिल होता है? अगर ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ है जो कि अलजी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे निकालते हैं, तो ये किस अलजी से निकलता है? अलजी की बहुत सारी किस्में हैं तो उसमें से आपको बताना है कि किस अलजी से ये निकलता है। अलजी मीन्स अलगे, हिंदी इंग्लिश में आप रखिए अलगे,
अलजी अगर पूछ रहा तो अलगे आपके दिमाग में होना चाहिए। ये टर्म हो सके तो साइंस वाले बिल्कुल लिख लें, साइंस वाले ये बिल्कुल लिख लें, इससे सवाल तो बनना ही है। लेकिन आप टर्म नहीं अलजी अलजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अलगे करके आप इसे अगर कर ले तो आसानी होगी आप लोग के लिए। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 58 का करेक्ट आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पाइरोगिया। ठीक है, स्पाइरोग्रा ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर देखते हैं। 59 में कहा जा रहा है कि अलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की तहलील के लिए एक साख्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की तहलील, स्टार्च जो आपका है तहलील बोलते हैं आपका एकदम मतलब कहते हैं मिल जाना, मिक्सअप। ठीक है, तहलील कहते हैं मिक्सअप। तो अलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के तहलील के लिए जो साख्त होती है, साख्त कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, फिगर कहते हैं, या उसको कह सकते हैं हम एक तरह का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है पायरोनॉइड है, कॉलेरा है, ठीक है, माइक्रोकिस्टिस है, या सिलिका है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 का करेक्ट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन 1 जो है पायरोनॉइड जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की तहलील के लिए एक साख्त होती है जिसे हम पायरोनॉइड कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। कुछ पौधे स्पॉर्स और एम्ब्रॉयज बनाते हैं लेकिन बीज और वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। यह पौधे किससे ताल्लुक़ रखते हैं? कुछ पौधे की खुसूसियत होती है कि या तो वो बीज देते हैं या फिर बीज ना देकर स्पॉर्स या एम्ब्रॉयज देते हैं। तो वो ये इस तरह की फीचर या इस तरह की चीज़ें किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन है एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स है, या प्टेरिडोफिट्स है, या जिम्नोस्पर्म है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि ब्रोफाइट्स जो है ये उसका जो पौधे की मतलब वैस्कुलर टिश्यू नहीं बनाते हैं या स्पोर्स या एम्ब्रोज बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो 61 से लेकर आपके बीच आऊँ और फिर उसका कंटिन्यू पेपर आपको सॉल्व करूँ। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। अगर आप मानवीय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह दी जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मॉडल पेपर मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं बना रहा हूँ, आप उसे भी देखें। टोटल अभी तक हमारे 15 प्रैक्टिस सेट्स हो गए। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे, मानो 2020 B.Ed करके मिल जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर उसका PDF आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फर्स्ट ऊपर ही मिल जाएगा आपको ब्लॉगर फॉर PDF, वहाँ जाके भी आप टोटल PDF को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख करके आंसर्स कर सकते हैं। तो चलिए आपके आंसर का और आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।